चलिए, तो आज हम लोग स्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक्स में देख लिया है मीन। तो मीन को हम लोग 3 मेथड से पढ़ चुके हैं निकालने का, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड अच्छे से देख लिए हैं। एक्सरसाइज भी हम लोगों ने आर एस अग्रवाल का देख लिया है। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं मीडियन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्लास में मीडियन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मीडियन का मतलब, तो आप लोगों से हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं। या मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, ये सभी मेथड गिवन डाटा का हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक प्रोसेस है। या तो मीन से, या तो मोड से, या तो मीडियन से, किसी भी प्रोसेस के द्वारा हमें जो गिवन डाटा मेरे सामने आती है, हम उसका सेंट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक शब्दों में कहें तो तीनों मेथड सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है गिवन डाटा का, जो मेरे पास डाटा प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग मीडियन की बात करें तो देखेंगे मीडियन को कि अनग्रुप्ड डेटा जब मेरे सामने आता है तो मीडियन कैसे निकलता है। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा का कि ग्रुप्ड डेटा में मीडियन कैसे निकलता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रुप्ड डेटा अगर मेरे सामने रहे तब मीडियन कैसे निकलेगा। प्यारे बच्चों, जब मेरे सामने डाटा अनग्रुप्ड हो, अनग्रुप्ड डेटा हो, तब जो मीडियन निकालने का प्रोसेस है उसमें ये देखा जाता है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि हमें इसका प्रोसेस क्या होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे, मान लेते हैं कि मेरे सामने कुछ ऑब्जर्वेशन है और वो जो ऑब्जर्वेशन है जैसे 1, 5, 3, 2, 4, 6 इस तरह के डाटा मेरे सामने आया। उससे क्वेश्चन पूछा कि आप इसका मीडियन बताइए। तो मीडियन का सीधा सा मेरे कहने का सेंस है कि हमें इसका सेंट्रल पॉइंट बताना है कि इसमें से सेंट्रल पॉइंट इसका क्या होगा। तो कैसे निकाले? तो देखिए, इसके लिए करना क्या पड़ता है, जब भी डाटा मेरे सामने अनग्रुप्ड होता है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस डाटा को या तो आप असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, या चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो डाटा को आप इस तरह से लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या होगा, सबसे पहले बड़ा डाटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा छोटू 5, फिर क्या होगा 4, 3, 2 और 1। इस तरह से मैंने डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको काउंट करना है, देखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपके सामने डाटा कैसा आ गया, 6। अब आपको ये देखना है कि ये जो मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। अगर ये नंबर इवन आता है तो इसका निकालने का प्रोसेस क्या है जो समझते हैं। तो सबसे पहले इवन से आने से पहले थोड़ा हम ऑड को समझ लेते हैं। या देखिए, आपके सामने जो डाटा आएगा अनग्रुप्ड, जब आप उसको काउंट करेंगे तो क्या आएगा, दो ही प्रोसेस है मेरे सामने। या तो वो इवन आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है, ऑड आ सकता है। तो सबसे पहले ऑड का समझते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक डाटा और शामिल कर लेते हैं। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें एक 5 या चलिए 7 को ऐड कर देते हैं। चलिए 7 इसमें और डाल दिया। क्लियर? तो जब 7 डाल दिया तो मेरे पास डेटा जो आ गया अब 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमसे जा रहे हैं। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया कितना, 7 आया। कितना आया छोटू, 7। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 आया, यानी कि ऑड नंबर आया, तब हमको अगर इस कंडीशन में हमसे मीडियन पूछे कि मीडियन क्या होगा, तो क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तब आपको अगर मीडियन निकालना हो तो मीडियन निकालना हो तो क्या करना होगा,
आपको n+1/2 करना होगा, n+1/2 करना होगा। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आया मीडियन निकालने का, और हम कंडीशन क्या कर रहे हैं कि डाटा अनग्रुप्ड के फॉर्म में हो, अभी डाटा मेरे सामने ग्रुप्ड के फॉर्म में नहीं आया हो, तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। n क्या है यहाँ पर, n क्या है छोटू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो जब यहाँ से मीडियन हम लोग चेक करेंगे तो क्या देखेंगे कि n यानी 7, और 7+1 अब बाई क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, 7+1 अब बाई क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे क्या हो जाएगा 8/2, और 8/2 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब आपको देखना है कि फोर्थ टर्म पर कौन सा नंबर है, तब चेक करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो मेरा मीडियन हुआ सेट होकर यहाँ से इस तरह से मेरा मीडियन जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 4। क्लियर, मीडियन निकल कर कितना आया 4। देखिए ये तो बाई फॉर्मूला आपको बताने का प्रोसेस है ही। जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन डाटा अनग्रुप्ड के फॉर्म में आता है और प्यारे बच्चों हमसे अगर मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो हम इसी प्रोसेस को क्या करते हैं अपनाते हैं, उसके बाद अपना फाइनल आंसर के पास पहुंचते हैं। लेकिन बच्चों अगर ये क्वेश्चन मान लो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिले, या आपके पास जो क्वेश्चन आता हो ये OMR शीट के फॉर्म में आता हो और आपको सिर्फ सेलेक्ट करना हो, डाटा आपके सामने हो और डायरेक्ट आपको बताना है, तो उस समय जब भी आप यूज करते हैं या आपको कंपटीशन की तरह आपको OMR शीट में आपको एग्जाम देना है, तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं बिना इस फॉर्मूला को यूज किए हुए। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट हम लोग कैसे चेक करें। देखिए बात ये ना कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए, तो सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए तो सबसे पहले डाटा को या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में क्या कर लीजिए अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद आपको देखना है कि सबसे मिडिल पॉइंट क्या होगा। तो जब भी डाटा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड में आया तो उसको ढूंढना बहुत आसान है। मिडिल पॉइंट कैसे आएगा, आप देख सकते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन कितना 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल निकालना है, तो मिडिल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस 3 एक साइड रखिए और इस 3 डेटा को एक साइड रखिए, तो जो मिड में आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा मिडिल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू बताओ, मिडिल पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अगर डेटा मान लेते हैं मेरे पास आए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो जाए तब कैसे बनाते हैं, तो आइए समझते हैं। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं, याद रखिए कंडीशन इसमें। चलिए इस बार अब 7 को मिटा देते हैं। तो 7 को जब मिटा देंगे तो मेरा अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा कितना होगा, काउंट करिए। तो यहाँ से जब हम लोग सोल्यूशन इसका करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो देखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकल कर आएगा 6। अब इसको बनाना है तो सबसे पहली बात कैसे हमको पता चलेगा फॉर्म में आ गया, तो इवन का प्रोसेस क्या है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, इस गिवन डाटा को या तो असेंडिंग में ना तो डिसेंडिंग में क्या कर लीजिए अरेंज कर लीजिए। तो उस बार हम लोग डिसेंडिंग से चेक किए थे, चलिए इस बार असेंडिंग से चेक कर आपको बता देते हैं। तो असेंडिंग में सबसे पहले आपको छोटा डाटा लेना होगा यानी 1, फिर चेक करना होगा 2, फिर 3, फिर 4 5 और 6, अरेंज कर दिए। अब इसका चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन अब तो मेरे पास दुविधा हो गया कि भाई यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2, तो 2 बच जाता, क्या करें कैसे निकालें। और एग्जाम में हमसे पूछेगा कॉपी पर कैसे बनाएंगे कि ताकि हमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए आपको करना क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला निकालने का ये प्रोसेस है कि मीन निकालते हैं। तो मीन निकालना है तो 1/2, उसके बाद फॉर्मूला होता है इसका n/2। ये याद रखिएगा ये टर्म होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1, ये भी क्या होता है टर्म, यानी कि n/2 में टर्म n+2 प्लस इतना टर्म कितना है, उसके बाद दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। वास्तव में उसका क्या निकालते हैं, फिर मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। वही एवरेज मेरा क्या होगा सेंट्रल टेंडेंसी होगा। तो आइए चेक करते हैं, आप खुद देखिए यहाँ पर बताइए बच्चों, जब यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ये तो मेरा फॉर्मूला है n/2 में टर्म,
तो टोटल कितना आया अभी जस्ट आप देखिए 6 आया, तो 6 बाई क्या करना होगा 2 करना होगा, ये टर्म प्लस क्या करना होगा 6/2, 6/2 प्लस 1, ये भी क्या आएगा इतना टर्म आएगा। ठीक है छोटू, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। तो 1/2, एक बात बताइए 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्ड, अब प्लस 6/2 करेंगे तो थर्ड प्लस 1 कितना हो जाएगा फोर्थ। अब आ जाइए आपको क्या करना होगा 1/2 थर्ड को ढूंढिए, थर्ड पर कौन आएगा 1 2 3, 1 2 3 टोटल डाटा कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक। चलिए तो 1/2, तो थर्ड पर कौन आया, तो थर्ड पर हमको 3 रखना होगा। अब फोर्थ पर कौन आया है, तो फोर्थ पर 4 आया है ना, फोर्थ टर्म पर कितना है 4। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/2, अब 4 + 3 कितना हो गया 7, 4 + 3 कितना हो गया 7, यानी 7/2 कितना हो जाएगा 3.5, 3.5, ये मेरा क्या निकल कर आया मीडियन निकल कर आया। ये क्या निकल कर आया मीडियन। बात सबको समझ में आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, बताइए एक बार। प्रिंस सुन पा रहे हो, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा माइक ओपन कर बताना है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, एक तो तुम लोग खुद लेट रहते हो है ना, सुबह 5 बजे से क्लास रहती है, तो चलिए 10 मिनट हमसे लेट हो सकता है। आप लोग तो पूरा रेडी रहते हैं, तो ऑलरेडी आप क्लास में लेट आते हैं है ना, आपको लेट आना सर नहीं है, थोड़ा लेट टाइम से पर रहिए, ज़्यादा मैसेज ठीक आता है रहेगा। सर। लेट से मैसेज आता है, लेट से मैसेज ही करते हैं तो लेट से मैसेज आपको नहीं जाएगा। अरे कम से कम 5:05, 5:10 में क्लास शुरू हो जाता है, आपको अपने टाइम पर रहना है, मेरा मैसेज का इंतजार करना है कब लाइव हो रहे। या अगर हम 5 मिनट डिले आ रहे हैं तो तुम भी 10 मिनट के बाद डिले आओगे, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा टाइम पर रहिए है ना। चलिए समझिए इस बात को ध्यान से। हम आपको मीडियन पढ़ा रहे थे, मीडियन का सीधा सा मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक मेथड है, किसका गिवन डाटा का, जो भी डाटा मेरे सामने आता है उसका हम कोशिश करते हैं, उसका सेंट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अब डाटा मेरे पास दो टाइप से आ सकता है, या तो अनग्रुप के फॉर्म में आएगा या तो ग्रुप के फॉर्म में आएगा। तो ये जो चर्चा कर रहे हैं वो अनग्रुप के फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि कैसे मीडियन हम लोग 9th क्लास में निकाले थे। तो जब बच्चों आपको हम बताए थे कि जब डाटा अनग्रुप के फॉर्म में, मान लेते हैं किस तरह के डाटा मेरे सामने आए, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले काउंट करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो आया है वैल्यू यानी वेरिएबल जो आया है नंबर ऑफ वेरिएबल वो कितना है, यानी ऑड है या इवन में है। तो हम चेक करते हैं कि अगर मेरे पास ऑड में, तो सिंपल तरीका निकालने का फॉर्मूला है n + 1/2, यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना आया उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो जो वैल्यू आता था वही मेरा सेंट्रल पॉइंट को इंडिकेट करता था। क्लियर। लेकिन आपको कहानी तब बदल जाएगा ना, बच्चे देखिए अक्सर यहाँ गलती करते हैं, जब डाटा इवन के रूप में हो, तो इवन के रूप में है तो फिर होगा क्या, तो आपको याद रखना होगा सबसे पहले मीन निकालते हैं किसका, n/2th टर्म, वो टर्म आता है ना, वो वैल्यू है, बस याद वो जो टर्म है ना उसको रखना है। तो मान लेते हैं कि इस बार ऑब्जर्वेशन मेरा 6 आया, तो 6 तो इवन है, तो 6/2 हमने रखा, प्लस फिर मैंने क्या रखा n/2 + 1। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है n + 1/2, नहीं, करने से बचिए। n/2 + 1 एक अलग कॉन्सेप्ट देगा, अगर हम n + 1/2 कर देंगे तो फिर अलग कॉन्सेप्ट देगा। आप खुद सोचिए, अगर हम n/2 + 1 कर रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है 3 + 1 4, अगर n + 1 कर देते तो n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, और 6 + 1 7 हो जाता, 7 को 2 से डिवाइड करते तो 3.5 आ जाता, 3.5 आ जाता। 3.5 को आप कहाँ ढूंढते बताइए। इसलिए आपको यहाँ पर भी फोकस करना था, ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर n/2 + 1 रखना है, वो टर्म निकलेगा, उसके बाद जो जो टर्म निकलेगा उस टर्म को उसका वैल्यू चेक करना है ना क्वेश्चन में कि आपको वैल्यू कितना है, उसके बाद उसको रखकर उसका एवरेज निकाल दीजिए, या कहिए तो मीन निकाल दीजिए, जो मीन आपको आएगा वही फाइनली क्या होगा आंसर होगा। बातें समझ में आ रही है, ये सभी बातें किसके लिए थी, अनग्रुप के लिए थी छोटू। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जो बात है ना, कि जो हम लोगों को काम करना है, फाइनली करना है किस पर, ग्रुप डेटा पर। किस पर करना है, ग्रुप पर। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकलेगा।
देखिए, जब मेरे पास डाटा ग्रुप्ड के फॉर्म में आए, यानी कि अब मेरे पास क्या निकल कर आएगा, क्लास इंटरवल मेरे सामने रहेगा। अब क्लास इंटरवल रहेगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी जरूर रहेगा। इस तरह से मेरे सामने डाटा आए तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों मीडियन, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है हम आपके सामने लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मूला को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद चीज़ों को अच्छे से समझना है, उसका हर पॉइंट को अच्छे से समझना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। क्लियर? चलिए, तो ये जो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये फॉर्मूला है आपके सामने बच्चों। क्या निकल कर आया फॉर्मूला, क्या निकल कर आया बताइए? एल प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये हमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। अब ये समझना होगा इसमें कि आने वाले आपको टर्म को ध्यान से देखकर समझना होगा कि ये जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो मेरे सामने टर्म आया वो सही टर्म है क्या, उसको समझते हैं पहले। देखिए, आपको यही बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर एल जो आया है ना, ये एल है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। देखिए छोटू, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, हम सिर्फ लोअर लिमिट नहीं रखें, हमने क्या रखा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। सवाल ये है कि ये मीडियन सर है क्या? हम मीडियन सबसे पहले निकालेंगे कैसे, क्योंकि लोअर लिमिट किसका लेना? मीडियन का। आपको बताएंगे कि हम लोग मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है ना। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, एन की बात कर लेते हैं कि एन क्या है। देखिए, एन होता है ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर m जहां आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। जितना भी क्वेश्चन में गिवन मेरा फ्रीक्वेंसी रहेगा डाटा के साथ, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना, ऐड कर देना है। एकदम बारीकी से समझिएगा धीरे धीरे बातों। देखिए, मीडियन किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा जब भी आपको मीडियन निकालना है, यानी मीडियन में हम वास्तव में वो क्लास इंटरवल निकालना चाहते हैं, वो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, तो मीडियन को याद रखिएगा, निकलता है n/2। n/2 करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपको लेना है इसका जस्ट ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर इन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको चेक करना है आपका जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, उस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि n/2, यानी हमें n/2 करने के बाद जो वैल्यू आया है उससे जस्ट बड़ा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है। क्या बताया छोटू, ध्यान दीजिएगा। n/2 करना है, n/2 करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें देखना है कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट बड़ा कौन सा वैल्यू है, और वही वैल्यू जो होगा, वही कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू का जो क्लास इंटरवल होगा वो मेरा मेन रूप से क्लास इंटरवल हो जाएगा। यानी उसमें से हमें लोअर लिमिट यूज करेंगे। उसमें अगर h इक्वल टू क्लास साइज, चलिए आइए हम क्लास साइज भी उसी, तो n हो गया। और ये f तो आपको पता है ही, f क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी है ना। ये सभी फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। और बात करते हैं h की, तो h क्या है, h है क्लास साइज। h क्या है छोटू, क्लास साइज। h क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक चीज आपको बच गया, ये CF, ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑन मीडियम, प्रीसीडिंग, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम। तो लिख सकते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, देखिए PRECEDING, प्रीसीडिंग मीडियन। मतलब सीधा सा बात है
कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ जो CF आया, जो छोटा में C लिखा जाएगा और F स्मॉल ऑफ, ये जो CF है वो कैसे हम लोग निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो जो मेरा मीडियन आएगा, अब मीडियन कैसे भी बताया, जस्ट आपको बताया कि n/2 करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा जस्ट उसे ग्रेटर देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसे ग्रेटर शो करेगा उसी का जो होगा क्लास इंटरवल, वो मेरा क्लास इंटरवल का काम करेगा, उसी का क्लास साइज की जरूरत है, लोअर लिमिट L जो हम लिखे हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, उसका मीडियन का काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होगा? तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी आया था n/2 देने के बाद जो पकड़े थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी उस मीडियन से जस्ट पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी जस्ट पहले आपको हम चेक कर बताएंगे कि वहां से जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा मीडियन से जस्ट पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा रहेगा वही यहाँ पर CF का वैल्यू होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहली बात तो आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। अब फॉर्मूला को लिखने के बाद इसमें आने वाला हर टर्म को अच्छे से समझ लीजिए, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो भी डाउट्स आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ये कैसे काम कर रहा है वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्लियर? बताइए बच्चों, ये नोट हो गया? मिटा दे प्लीज। आदित्य, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे? आ जा रहे? हाँ बताइए सर, 1 मिनट रुकिए। आदित्य जी रुकेगा। आदित्य लिख ले छोटू। हाँ इसको लिख लेना है, अच्छे से लिख लेना है, कॉपी पर इसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद मिटाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन निकालते हैं और देखते हैं इसी क्वेश्चन से हम लोग समझे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर? ठीक हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। सेकेंड, चलिए ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी तक आप लोगों को स्टैटिक्स में जितना भी जैसे मीन निकालने का तीनों जो मेथड था, फैक्टर मेथड, मिडिल फैक्टर मेथड यानी कि मिडिल टर्म का सीधा से कहने का मतलब वो डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग बात किए थे एज्यूमिंग मीन मेथड उसका, और स्टेप डिवीजन। जैसे जैसे स्टैटिक्स में फॉर्मूला आपके सामने आती रहती है और आपके पास जितना अभी तक ट्रिगो से लेकर उसका चार्ट बनाते रहिए और अपने स्टडी रूम में वो चार्ट पेपर को लगाया करिए और बार बार उसको रिवाइज करिए, है ना। वो ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली है। बात समझ में आ रही है? अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में आने वाले हर फार्मूला को आप एक जगह सीक्वेंस कर लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दे रहे और आपको बताना है कि इसका आंसर मीडियन कैसे निकलता है। क्वेश्चन ये है जो समझिएगा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डाटा आपको रूप में मिला है, देखिए मार्क्स कितना है 20 to 30। मान लेते हैं कोई एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसमें जो नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी थी 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 to 60 और 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। क्लियर? मार्क्स 20 to 30 यहाँ तक बढ़ते गए, कहाँ तक 80 to 90 तक। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कोई एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसमें 20 से 30 के बीच यानी 20 से लेकर गया और 30 से कम यानी 20 से लेकर 29 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने? 5। उसके बाद 30 से लेकर 39 तक, क्योंकि ये 40 आप देख रहे हैं डाटा रिपीट हो रहा है, ये इसका अपर लिमिट सेकेंड थर्ड के लिए लोअर लिमिट का काम कर रहा है, इसका मतलब 40 नंबर लाने वाले स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं है। अब कह सकते हैं कि 40 से 30 नंबर लाने के बीच जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट है वो कितना? 15 है। उसके बाद 25, उसके बाद कितना है 27, 8, तो 27, 8
और ये क्या है 10। ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई 2013 में, ये सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्लास में किसी तरह के एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उस कंडक्ट एग्जाम कराने के बाद जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट को देखा गया कि 20 से 30 के बीच लाने वाले नंबर 5 स्टूडेंट थे, 30 से 40 15 थे, 40 से 50 25, इसी तरह से नंबर लाने वाले 80 से 90 के बीच कितने स्टूडेंट थे? 9। हमें ये चेक करना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो कैसे बनेगा जो, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए। देखिए बच्चों, आपको इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपना क्लास मार्क्स लिख दें, क्लास लिख दें, ये क्लास, और यह आपको करना होगा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग क्लास लिख देते हैं, तो 20 to 30, इसको यहाँ से चेक करना है। यहाँ से सॉल्यूशन के लिए हम लोग डाटा बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, यानी यहाँ से हम लोग तैयार कर रहे हैं, अपना बॉक्स तैयार कर रहे हैं। तो 20 to 30 ये आ रहा है ना, 30 40 40 50 52 60 62 70 72 80 और 80 to 90, ठीक है, इतना दे रहा है। चलिए क्लास फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है, ये 5 है, 15 है, 25 20 7 8 और 10, ये मेरा क्या निकला फ्रीक्वेंसी। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जब भी मीडियन निकालना पड़ेगा, तो मीडियन निकालने के लिए आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला में आ रहा था, याद करिए, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा कैसे, ये चीजें समझिएगा ध्यान से। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, समझिएगा। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको याद दिला, ध्यान से समझिए बातों को। ये जो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है तो 0 है, तो 5 को 0 से ऐड कर दीजिए, 5 + 0 कितना आना है, 5 आना। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट ग्रुप का हुआ कितना आया, 5। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आया ना, वो नेक्स्ट इंटरवल में आपको जोड़ते जाना है, फिर ये जो वैल्यू आएगा फिर थर्ड में जोड़ते जाना, फिर ये जो वैल्यू आएगा फोर्थ में जोड़ते जाना, इस पढ़ना है। क्लियर, चलिए। तो ये 5 है, तो अब जो होगा सेकेंड के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 15 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो गया 20। अब ये 20 25 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 20 + 25 कितना हो जाएगा बताइए, 45। ये 45 अब 20 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 65, और 65 में 7 से जोड़ेंगे तो 65 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 70, और 70 + 2 72, और 72 जब 8 से जुटेगा तो कितना हो जाएगा 80, और 80 को जब 10 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छोटू 90। बताइए किसी को दिक्कत, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में किसी को कोई परेशानी दिक्कत है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकल रहा है, क्या आप इसको देख पा रहे, समझ पा रहे, बताइए। ये जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास और फ्रीक्वेंसी का डाटा जो बनकर आपके सामने तैयार हो गया। चलिए अब आपको नेक्स्ट करना क्या है, अब नेक्स्ट आपको करना ये है, थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं ताकि जिग ना हो, और ये है 7 इसके लिए, 62 70 के लिए 7 था, और ये है मेरा 8, ठीक है। ये आपके सामने डाटा बनकर तैयार हो गया। चलिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अब इस फार्मूला आपको बगल में हम लिख देते हैं साइड में, और वो साइड में लिखते हैं और उसमें आने वाला हर टर्म को सबसे पहले निकाल देते हैं, फिर बाई फार्मूला हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है छोटू, मीडियन कैसे निकलता है, तो L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू h, ये निकालने का क्या है फार्मूला। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आ रहा है L, तो L आ रहा है छोटू, तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। सवाल ये है कि मीडियन हम किसको पकड़े,
मीडियन क्या है ये बताइए। इसमें से मीडियन हम किसको पकड़े, इस क्लास इंटरवल में, इस क्लास साइज में हम किसको मीडियन माने। तो जस्ट मैंने आपको बताया था मीडियन निकालने का प्रोसेस क्या है। तो आपको करना होगा n/2 और n/2 से जो वैल्यू आएगा उसका जस्ट ग्रेटर ढूंढना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले अब हमको n की जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि जब हम लोअर लिमिट के पास जाएंगे तो लोअर लिमिट जाने तो सीधा तो सेंस हमको मीडियन के पास जाना होगा, और मीडियन के पास जाएंगे तो जब तक हमको सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का सम मालूम नहीं हुआ तो उसको जोड़ेंगे नहीं, और जब सम ही मालूम नहीं है तो डिवाइड कैसे करें 2 से। चलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया 90, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ से जो n का वैल्यू आएगा वो भी 90 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ भी 90 आया पूरा फ्रीक्वेंसी जोड़ने के बाद जितना सम आएगा उतना ही सम आपको यहाँ फाइनली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट तक आना चाहिए। इसका मतलब ये आपका एडिशन जो किया हुआ है सही है। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा आप चेक करिएगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। तो एक बार जोड़ लेते हैं, क्या ये 90 है, तो देख लीजिए 8 7 15 5 20 5 25 और 5 30, तो कितना यहीं पर हम लिख देते हैं सम यहाँ पर, क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो n का वैल्यू यहीं पर हम लिख देते हैं। तो 30 का 0 कैरी कितना हो गया 3, तो 3 1 4, 4 2 6 2 8, 3 आया ना, 3 1 4, 4 2 6 2 8 1 9 10, 90 आ रहा है ना। एक और थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा अच्छे से, क्लियर। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट के लिए आपको ये करना होगा कि यहाँ पर आपको ध्यान से ये देखना होगा 5 15 डाटा एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा हुआ है, 5 15 25 ठीक है, 20 है, 7 है, 8 है, 8 है, उसके बाद नीचे 10, ठीक, टोटल 90, इधर भी 90। अब लोअर लिमिट चाहिए, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले L के पास जाने से पहले आपको n/2 करना होगा। तो n मेरे पास कितना आया है बताइए, n क्या होता है, n का मतलब यहाँ पर क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़े तो कितना आया 90 आया, तो 90/2 कर दीजिए। तो 90/2 कितना हो गया 45। उसके बाद आपको क्या बताए थे, ये जो 45 से जस्ट ग्रेटर ढूंढना है किसमें, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे सामने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा है। तो 45 से जस्ट ग्रेटर कौन है, आप खुद बताइए। 45 से जस्ट बड़ा आपको इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा डाटा बताइए, क्या बता सकते हैं आप लोग, बोलिए। जस्ट ग्रेटर कौन है इसमें, 5 20 45 65 72 82 90। अरे कुछ बोल सकते हो तुम लोग या नहीं बोल सकते हो, या सिर्फ सुनने आए हो, जो बताओ कितना होगा। सर उससे बड़ा 65 है। 65 है, वेरी गुड। तो जैसे 65 पता चला आपको एक बॉक्स में इसको अच्छे से इस तरह से हाईलाइट कर करना इसको घेर देना है चारों बगल से इस तरह से। यानी ये मेरा मेन रूप से क्या निकला, ये मेरा जो निकला ना, ये क्लास इंटरवल लोअर लिमिट क्लास साइज सभी यही कुछ देगा, ठीक है। ये मेरा आया है क्या, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है डाटा। जब हम लोग जस्ट ग्रेटर देख रहे थे 45 से जस्ट ग्रेटर आया 65, ये मेरे पास क्या निकला, क्लास मीडियन। याद रखिएगा ये मीडियन है मेरा, मीडियन, ये मेरा मीडियन निकल कर आएगा। तो 45 से जस्ट ग्रेटर 65 है, 65। अब मेरे पास एक बात बताइए, तो यहाँ पर हम चेक करें तो L का वैल्यू कितना आएगा छोटू बताओ। ये तो आपको मीडियन आप क्लास आप निकाल लिए n/2 से चेक कर कर, तो आपको देखना है यहाँ पर डाटा है किसका 50 to 60 का। तो 50 to 60 में लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना है आप बताइए। तो आपका सर 50 है, 50। लोअर लिमिट कितना है 50। चलिए तो ये L का वैल्यू निकल गया। अब n/2 का वैल्यू चाहिए हमको फॉर्मूला में, हाँ n/2। तो आप बताइए जस्ट अभी n/2 आप निकाले थे, तो n/2 का वैल्यू कितना आया है 45, कितना आया 45। चलिए ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF का वैल्यू बताइए आप लोग अभी जस्ट बताए थे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है आपको बताए थे, जो मीडियन क्लास, जो मीडियन, नहीं आदि गलत कर रहा है वो, यही तो बारीकी, इस क्वेश्चन की बारीकता को समझना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको क्या बताए थे, जो मेरा मीडियन क्लास आएगा, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर देखना, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला,
जस्ट ऊपर वाला चेक करना है हमको कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए मेरा मीडियम 65 से था, ये था, तो जस्ट इससे ऊपर कौन है 45। वेरी गुड। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, CF का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया 45। एफ मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी है, एफ कितना है छोटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर जो हम चेक करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी आया कितना है जो बताइए, आया कितना है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना, एक सेकंड, एल यहाँ पर एन की जरूरत नहीं है ना, यहाँ तो एन हम लोग निकाल ही लिए, ये फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमको चेक करना है कितना है 20। मीडियन का फ्रीक्वेंसी चेक करना है, मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है 20 ही तो होगा, यही नहीं मेरा मीडियन है, तो 20 हो गया। अब आ जाइए एच, एच का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए एच होता है क्लास साइज, एच क्या होता है क्लास साइज। अब बताइए इसमें क्लास साइज कितना है, अब जल्दी से हमको बताइए। 55 है सर। 55, 55 कैसे होगा आदित्य, क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमको बता दीजिए। क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला कितना है, क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब क्या बताए थे कि सर मीडियन 10 होगा, 10 10 होगा, 10 होगा, ये क्लास इंटरवल भी दे दिया अभी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ भी दे रहा है ये, और हमें मीडियन में चाहिए, यहाँ पर चाहिए एच क्लास साइज, तो क्लास साइज किसका पकड़ेंगे, तो इसी का पकड़ेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 10, ये मेरा क्या निकल कर आया क्लास साइज। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला में मेरे आने वाला एवरी टर्म मेरे सामने बनकर तैयार हो गया। अब बस आपको क्या कर देना है, इसमें पुट कर देना है। तो आइए हम लोग पुट करते हैं, सभी का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखिए यहां से हमें मीडियन चाहिए, यानी ME निकालना चाह रहे हैं, तो L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन कितना 50, तो 50 को हमको क्या करना होगा, रखना होगा, प्लस कर दे। अब बताइए खुद n/2 का वैल्यू कितना आया 45, n/2 का वैल्यू कितना आया 45, तो 45 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 45, तो माइनस 45 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन कितना है 20, एच से मल्टीप्लाई होता है, यानी क्लास साइज ऑफ द मीडियन, तो क्लास साइज ऑफ द मीडियन कितना 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए मीडियन कितना हो जाएगा 50 प्लस, बताइए सॉल्व करके कितना हो जाएगा 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा छोटू 0, कितना हो जाएगा 0, और 0/20 इंटू 10। एक बात बताइए, जब ये वैल्यू खुद 0 बन चुका है, यानी 50 प्लस ये खुद 0 बन चुका है, 0 में 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 ही तो रहना है, क्या रहना है। तो यहां से जो मीडियन आएगा वो क्या निकल कर आया 50 निकल कर आया, कितना निकल कर आया 50, और दिस इज माई आंसर, क्लियर 50। अब ये 50 इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि सर सभी डाटा आप जो प्रोसेस बता रहे हैं, या तो मीन निकालने का प्रोसेस बता रहे हैं या मीडियन निकालने के लिए भी पढ़ा रहे हैं, आगे हम मोड पढ़ाएंगे तब भी आपको बताएंगे सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आपके मन में सवाल आया है कि सर जब सभी सेंट्रल टेंडेंसी ही निकालते हैं तो क्या जरूरी है मीन यूज करना, मोड यूज करना, अगर हम मीन सीख गए तो मोड की क्या जरूरत है। मेरे सामने कोई भी डाटा आएगा, आप देखेंगे इस डाटा को, ये जो आपके सामने डाटा है आप निकाल कर देखिएगा फॉर इसका मीन, उसका वैल्यू कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आप इसको बता तो चेक करिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम बोले मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से, आप हमें चेक करके बताइएगा कि इसका मीन फाइनली कितना आएगा, आप देखिएगा इसका आंसर कितना आता है, और इस आंसर से कंपेरिजन करने की कोशिश करिएगा, आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, करिएगा। अब सवाल है कि ये जो मेरा मीडियन निकला 50, वो 50 क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, जो मार्क्स ला रहा है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग गया कि कम से कम उसका पास 50 ऐसा स्टूडेंट है जो एक एवरेज नंबर ला रहा है और चीजों को अच्छे से दिखा रहा है। ये चीजें बता रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, इस डाटा में इतना ये बता रहा है, कम से कम इतना उसकी क्षमता है 50, जिस डाटा का एवरेज रेशियो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, एवरेज वैल्यू को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही। तो ये था मीडियन निकालने का मेथड। मैंने आपको आज के क्लास में मीडियन स्टार्ट किया, सबसे पहले मीडियन का परिभाषा आपको बता दिया, डेफिनेशन कि मीडियन होता क्या है,
मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले हमने अनग्रुप्ड को पकड़ा। अनग्रुप्ड को हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, थोड़ा सा रिव्यू के लिए हम बता दिए और आपको बता दिए कि अगर अनग्रुप्ड मेरे पास डेटा हो तो मीडियन निकालना बहुत ही आसान होता है। बस आपको क्या करना रहता है, जो गिवन डाटा मेरे सामने आता है उसमें सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी होती है बच्चों, वो होता है कि आप डाटा को या तो असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में अरेंज करिए। सबसे पहली बात अरेंज करिए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, यानी काउंट करना है कि मेरे पास टोटल डाटा आया है कितना। उसमें आपको दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको इवन आएगा नहीं तो ऑड आएगा। अगर ऑड आया तो निकालना बहुत ही आसान है। ऑड जैसे ही आए तो टोटल नंबर जो आया है n+1/2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही पोजीशन उसका क्या होगा, उसका मीडियन को शो करेगा। अगर मेरे पास डाटा छोटू अगर आ जाए इवन में, तब आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, n/2 प्लस n/2 + 1 ये पोजीशन लाना होगा, उस पोजीशन का मीन निकाल देना होगा या एवरेज निकाल देना होगा। तब वो जो वैल्यू आएगा वो किसको शो करेगा, इवन नंबर में आने वाले उस वैल्यू का मीडियन को शो करेगा। और आपको शॉर्ट मेथड बताएं निकालने का, अगर आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है या अगर आप OMR शीट पर आंसर को सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें आपका रफली वर्क की कोई जरूरत नहीं है टीचर को, तब अगर आपको बनाना है कुछ नहीं करना है, जैसे आपके सामने मीडियन आए आप सिर्फ डाटा को काउंट करिए। अगर ऑर्डर में आता है, ऑर्डर में आता है तो अगर मान लेते हैं 7 आया, एग्जाम्पल 7 आया तो 3 इधर से 3 इधर से 6 पूरा बट गया। एक मिडिल को पकड़ेंगे जो 7वां पोजीशन बीच वाला पोजीशन, वही मेरा वैल्यू होगा। अगर डाटा मेरे सामने इवेंट के रूप में आए तब भी आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस अगर मान लेते हैं 8 मेरे सामने डाटा कितना आ गया, 8 आ गया। 8 आ गया तो 3 को इधर को छाटेंगे, 3 इधर से, तो 3 3 6 तो हो गया। अब बीच वाला कौन वैल्यू पकड़ेगा, 2। आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर बीच वाला 2 वैल्यू को क्या कर देना, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। सीधी सी बात है, आपको कोई फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है इसका प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं करना है, डाटा को सीधे दोनों को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। लेकिन बच्चों कहानी तब बदल जाती है जब मेरे पास डाटा ग्रुप के फॉर्म में आता है, यानी साथ साथ क्लास इंटरवल के साथ साथ मेरे सामने जब फ्रीक्वेंसी के रूप में डाटा आती है तब उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। तब एक फॉर्मूला आपके सामने आता है, उस फॉर्मूला को अपने दिमाग में आपको अच्छे से रखना होता है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने फॉर्मूला चार्ट में इसको जगह देंगे और बार बार याद करेंगे तो ये आपका जीवन बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। इससे आप लगातार क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन एक भी पॉइंट इस डाटा का जो आने वाला फॉर्मूला में जो पॉइंट का मतलब क्या है, आप अगर किसी भी कारण से भूल जाते हैं फिर आपको किसी भी कीमत पर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जो नंबर जिस क्वेश्चन से हमें बहुत ही आसानी से नंबर आने वाला था वो आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए आज हम क्लास में मीडियन पढ़ाएं, ये फॉर्मूला आपके आज फॉर्मूला चार्ट पर और आपके स्टडी टेबल के पास लग जानी चाहिए। क्लियर। अब उसको हम बताएं क्या, एक फॉर्मूला के सामने लिखो, मीडियन निकालने के लिए L + n/2 - CF/F × H। इस सब का मतलब है, मतलब मैंने आपको बताया, L का मतलब लोअर लिमिट ना समझे, सिर्फ लोअर लिमिट नहीं समझना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन समझना है। जैसे मीडियन है, मीडियन का लोअर लिमिट, आपके मन में ये सवाल आया तो मीडियन है क्या, तो मीडियन आपको बताए कि आपको n/2 करना। अब यहाँ पर n है क्या, हर का एक जवाब है। n क्या है, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे जो वैल्यू आएगा जस्ट उससे ग्रेटर, जस्ट उससे क्या करना है, ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। देखिए ये भी एक अपने आप में एक बातें हैं समझने वाली कि ये जो ग्रेटर आया है वैल्यू उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। और आपको 45 आया था तो 45 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको जस्ट ग्रेटर ढूंढना है, मीडियन ढूंढने के लिए। तो हमने देखा 45 से जस्ट ग्रेटर कौन, 65। और जैसे 65 पता चला तो वो 65 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मीडियन क्लास होगा, जो क्लास इंटरवल होगा, उसको तुरंत राउंड कर देना है और अपने सुविधा के लिए बगल में लिख देना है कि ये मेरा मीडियन क्लास। क्लियर, ये मेरा मीडियन। अब जैसे ही आपको मीडियन मिल गया तो आपको लोअर लिमिट मिल गया, आपको क्लास साइज मिल गया। क्लियर, आपको क्लास साइज यहाँ से चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी। n/t फॉर्मूला में आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि वो मीडियन मिलने से हमें एक लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज, ये फॉर्मूला में आने वाला 3 टर्म उसी से मेरा क्लियर हो गया। n/2 हमने तो ऑलरेडी निकाल चुका है। अब जब तक n/2 ही नहीं निकालेंगे तो आप ढूंढेंगे कैसे, तो n/2 तक के पास है, ठीक है। अब ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको ये चीजें याद रखना है कि ये जो छोटा वाला जो CF आता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, तो आप मीडियन क्लास को, मीडियन क्लास जो आपने ढूंढा है जस्ट उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको
निकालना है, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एचसीएफ का काम करेगा। तो हमने देखा मीडियन क्लास 65 वाला था, तो 65 से जस्ट ऊपर कौन था, 45। ये जो 45 में निकल कर आए, क्या निकल कर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों, दो बातों का ध्यान रखिएगा, जब आपको मीडियन निकालना हो तो n/2 से जस्ट ग्रेटर देखना है, और जैसे ही जस्ट ग्रेटर आ जाए उसी को आप लोग मीडियन निकालिए। लेकिन आपको जाते जाते एक बात का और भी ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहे तो आपको उसी मीडियन से जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को आपको तकलीफ है, दिक्कत है, किसी भी तरह का डाउट अगर आपको हुआ है तो आप पूछिए, जैसे पूछिए, बताइए, कोई दिक्कत? प्रिंस? नो सर। भाई अब ये क्वेश्चन बनाना है छोटू, अब ये आपका एकदम जिसको बोलता है नैतिक जिम्मेवारी, वो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ना चाहते हैं और आपको टारगेट है धाराशाही करना 2022 को, और आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ जो आपको होमवर्क मिलता है वो आपको साथ साथ करना होगा। ये प्रतिज्ञा कर करना होगा कि आज जो हमें क्लास में बताया गया उसको किसी भी कीमत पर करना है, और वो जो डाउट आपके सामने आती है आप क्लास में बेहिचक पूछे, तभी ये लाइव क्लास सेशन का मतलब है। नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आपको, अरे कभी कभी तो डाटा फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी देखो हम तो छोटा मोटा आदमी, बोर्ड भी आपको अच्छे से नहीं दिखता है, आप यूट्यूब पर देखेंगे एकदम नया नया डिजिटल बोर्ड और एक से एक टीचर आपको मिलेंगे। अगर आपको यही चीजें करना है, सिर्फ इसको देखना ही है कि मीडियन क्या होता है, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। खासकर ऑनलाइन क्लास में दुनिया में बहुत सी डाटा भरा पड़ा है, जैसे चेक करिए। लेकिन अगर आप वास्तव में इस पढ़ाई का आप मतलब उठाना चाहते हैं, आप अगर सुबह उठते हैं, 5 बजे क्लास करते हैं, लाइव ज्वाइन होते हैं, तो जरूरी है कि आप लाइव सेशन का मजा तब आपको मिलेगा जब आपके अंदर डाउट आएगा, जब आप टीचर से क्लास सवाल करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बातें होगी, तब पढ़ाई होगी, तब इसका मजा आएगा। भाई इस बात को हम बार बार आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि इस चीज को आप फील करिए। आज के नया बदलते जमाना में जो बच्चे वही सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं जो ऑनलाइन क्लास टीचर से बात कर रहे हैं और अपनी डाउट क्लियर कर रहे हैं। नहीं तो पहले भी दुनिया पर यूट्यूब पर भरा हुआ सामान था, तब भी बच्चे परेशान थे, आज भी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि वो डाटा तो आपको मिलता है, वो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो को टीचर करता है, वो आपके सामने डाटा अपने माइंड में सेट कर लेता है, वीडियो को रिकॉर्ड करता है, आपके सामने डाल देता है। आपकी परेशानी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है, आपकी तकलीफ कहाँ से हो रही है, वो आपको देने से कहीं ना कहीं हिचक जाता है, बच जाता है, फिर आपके मन में सवाल और दुविधा बचा रह जाता है। क्लियर? तो चलिए, क्लास सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम उन बच्चों से भी अपील करना चाहते हैं जो मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, आप क्लास 10th से अगर आप 5 से लेकर कोई भी 10 तक आपके भाई बहन बंधु कोई भी अगर पढ़ रहा है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको बेल आइकन भी दबाना। बेल आइकन इसलिए हम प्रेस करने के लिए कहते हैं, आप देखेंगे कि जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे आप अपनी क्लास को अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमसे लाइव बातें करना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, जैसे बच्चे भी आप जुड़े हैं, अगर वैसे ही सेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपकी क्लास में वो फील करना चाहते हैं जैसे कोचिंग क्लास में आप कर रहे थे, तो आप मेरे लाइव साथ जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, 7091702022। इस पर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको डायरेक्ट लाइव क्लास में ऐड करेंगे, या आप मेरे वेबसाइट hspandey.teachmint.in पर भी विजिट कर, मेरा कुछ डेमो क्लास है, आप देखिए, उसके बाद सारा क्लास वहाँ पर शो करेगा। आप जिस क्लास में भी जोड़ना चाहते हैं ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजिए, मेरे पास आपको ज्वाइन रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा, तब भी आपको हम जोड़ देंगे। क्लियर? चलिए, तो अपनी क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, दोबारा फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अभी नाचते हैं।